पानी जीवन का आधार है, पर जम्मू के भोरपुली इलाके में रहने वाले दर्जनों परिवारों के लिए वही पानी अब कोई वरदान नहीं रहा, बल्कि स्वास्थ्य और जिंदगी के लिए सीधा खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई सालों से नल का गंदा पानी बदबूदार और संदिग्ध रूप से दूषित आ रहा है। पेट दर्द, दस्त, त्वचा के रोग और बच्चों में बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच लोगों ने कई दफा शिकायत की है, पर दोषी विभागों की ओर से कोई ठोस कदम या पारदर्शी जवाब नहीं मिला है। जम्मू के वार्ड नंबर 73 स्थित भोरपुली इलाके में लोगों के घरों तक पहुंच रहा है दूषित पानी। हैरानी की बात यह है कि जिन ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई की जा रही है उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन हालात बदहाल हैं। चक्रव्यूह की टीम जब मौके पर पहुंची तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। के आसपास की स्वच्छता देखिए। क्या ये यहाँ के लोगों को पर्याप्त पानी और साफ पानी दे सकता है? हालत देखिए, मशीनें जो हैं पड़ी पड़ी जंग खा रही हैं। भोरपुली इलाके के लोगों का आरोप है कि उनके घरों में पिछले कई सालों से गंदा और दूषित पानी पहुंच रहा है। इस समय ट्यूबवेल के अंदर है जहां से पानी की सप्लाई चल रही है, और ये जब भी कोई नया मुलाजिम इस पे आता है तो ये मशीनरीज कैसे चलानी है, ट्यूबवेल का सिस्टम क्या है, वो यहाँ पर समझाना पड़ता है। और ये जो मशीनरीज आप देख रहे हैं ये हालांकि बहुत पुरानी हो चुकी है, जर्जर हालत में है, लेकिन फिर भी मशीनें कैसे चलती हैं वो दिखाने का चार्ट ये पड़ा हुआ है। आप हालत देख सकते हैं कि जो भी इंसान यहाँ पर आकर सीखने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा कि पानी की सप्लाई कैसे कहाँ कैसे जाती है, उस बोर्ड की हालत देखिए। और ये तो बस शुरुआत भर है, आगे आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ के पानी की हालत, यहाँ के ट्यूबवेल की हालत, और जो लोग इससे त्रस्त हुए हैं, इस गंदा पानी पीने को मजबूर हुए हैं, उनकी हालत क्या रहेगी, उनकी हालत क्या इस वक्त चल रही है। और यही देखने के लिए चक्रव्यूह की टीम आज भोर कैंप में पहुंची है, और अब हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। लोगों का कहना है कि पानी में अक्सर गंदगी दिखाई देती है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। समस्या ये है, ये पानी तो अभी गंदा आ रहा है। हाँ। पहले जब तो गंदा आएगा पानी, हाँ। उसके बाद को 10-15 मिनट आधा घंटा पानी चलेगा, उसके बाद पानी साफ होगा। हाँ। पीने का जब पानी को भरेगा वो भी कपड़ा लेकर भरेगा पानी, ऐसे पानी भर कर वो पी नहीं सकता कोई। हाँ। एक तो पानी की प्रॉब्लम ये है, पानी आता है तुम्हारा 1 बजे 12 बजे पानी आता है। हाँ। ना तो ये दिहाड़ीदार बंदे हैं, ना तो सारे काम पर चली जाते हैं, और जनानी भी लगे हुए हैं काम पर चली जाती हैं। कहाँ पर कौन पानी भरेगा? बच्चे पानी भरे थोड़े रह सकेंगे। पानी एक मार को शाम को बोलते हैं देंगे पानी, पानी शाम को भी नहीं देते। जब जाएंगे मोटर उधर जाएंगे ट्यूबवेल पर, तब बोलते हैं अब पानी दे दिया हमने, तो कहा दे दिया। 1 घंटा पानी देते हैं पानी, और वो भी गंदा पानी आता है। और पानी इधर से लेकर वो आगे मोड़ चौक तक फिर कर पानी हमारे गाँव में आता है। इतनी देर टाइम हो जाता है उनका, वो पानी बंद हो जाता है। एक तो 2-2 बाल्टी पानी भरेंगे। तो क्या कभी आपने किसी से बात नहीं करी कि पानी? बात बहुत दफा की है। हाँ। हमने एमएलए साहब के भी बात की थी। एमएलए साहब ने बोलता कोई बात नहीं, कर देंगे पानी, पेपर में नवी डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। ना तो वो हमारे पेपर डाली है अभी तक, ना तो पानी साफ आ रहा है। कब से पानी खराब आ रहा है? पानी खराब आ रहा है, कोई इधर 2 साल होगा पानी खराब आते। जब भी आप बोलोगे वो इस टाइम वो यही बोलते हैं पानी साफ आ जाएगा जी, पैपे बिछा देंगे हम, उधर से इधर करेंगे, पैपे आएंगी। ना तो पानी आती है पानी की पैप, ना कुछ आता है। अच्छा। मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या पानी की गंदगी यहाँ है? हाँ, बहुत गंदगी है। हाँ। हमने बोतलों में भर के भी इनको बताया है। हाँ। ये आते हैं नहीं आते हैं, तो जैसे इनको हमने बुलाया था, ये आए थे और देख दो के चले गए हैं। हाँ। बस अपनी स्पीच देते हैं, अपना विचार देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। भाई आ जाएंगे, कल आएंगे, कुछ हो जाएगा आपका हल। मगर हमें बहुत दिक्कत है, और एक लेट बहुत आता है। और अपनी मर्जी से छोड़ते हैं। ये क्या पता जब लेट हो तो ये छोड़े नहीं, जब लेट बंद हो तो ये छोड़ देते हैं पीछे। टाइम फिक्स नहीं है? नहीं, बहुत तंगी है इधर पानी की। तो लेकिन जब गंदा पानी आ रहा है तो आप वो पानी पी कैसे रहे? क्या करना पड़ रहा है आपको उसके लिए? वो मजबूरी है, क्या करना फिर। जो आगे जो हैंड पंप इन्होंने लगाए हुए हैं, हैंड पंप भी खराब है इधर, तो वहां पर हम जा नहीं सकते।
क्योंकि आजकल तो जब हम काम से आते हैं तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है, अंधेरे के बाद रोड पे ऊपर जाते हैं तो गाड़ी वो चलती है, तो इधर ये बात है कि हम वही गंदा पानी पीना पड़ता है हमें। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस समस्या को लेकर कई दफा प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को झेलनी पड़ रही है। इस समय हम एक परिवार के पास आए हैं इसी मोहल्ले में, बोर कैंप के मोहल्ले में, और लोगों से बात करके जानने की कोशिश करें कि क्या हालात है। मैडम, आपका नाम? अनीता देवी। अनीता जी, यहाँ पर पानी की समस्या है लोगों में, और पानी बताया जा रहा है कि बहुत कईयों में गंदा आ रहा है, कईयों का बदबूदार आ रहा है। आपके घर भी दिक्कत है ऐसी कोई? पानी साफ आंदा भाई, आए भी पानी च ना स्वान आंदी है, मुश्क आंदी पानी चो पीने लैने ने। जे डिपार्टमेंट ने दित्ती ने पैसा किया मंजूर, तो पैपा ने जरूर पानी चाहिए। पानी गंदा बिल्कुल है। आपके घर में सुनने में आया कि पहले कोई बीमार भी हुए थे गंदा पानी पीकर? साढ़े दो ही बच्चे बीमार हुए, अस्पताल रही 2 महीने 3 महीने रही, मेरे बच्चे 2 बीमार हुए। मेरे को पैसा भी नहीं, गौरमेंट सुनती भी नहीं सुनाई। तो पानी भी हूँ ये बिल्कुल आंदा पानी भाई आंदा, तो बहुत बढ़िया। और पानी क्या सही समय पे आता है? नहीं, पानी सही समय नहीं आता, कदे 2 बजे आता, कदे 2:30 बजे आता। तो पानी केड़े मौके खाने भरना होंदा? पानी तो बड़ी समस्या सानू। पानी की समस्या। जब इंडिया डेली की टीम इलाके के ट्यूबवेल्स तक पहुंची तो वहां की तस्वीरें कई सवाल खड़े करती नजर आईं। कहीं काई जमी थी, कहीं गंदगी फैली थी और कई मशीन्स बंद पड़ी थी। करोड़ों रुपए की लागत से बने ट्यूबवेल्स रखरखाव के अभाव में बदहाल दिखाई दिए। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए और हर घर में नल हो, ताकि लोगों को पानी की किल्लत ना आए। और इसी के चलते आज हम यही देखने भोर कैंप में जम्मू के आए हैं कि देखने के लिए क्या लोगों को वाकई सहूलत मिल रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके घरों में पानी नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो गंदा पानी आता है। इस समय हम भोर कैंप के ट्यूबवेल के पे ही खड़े, और आप हालत देख सकते हैं इस ट्यूबवेल की। इस समय पानी की सप्लाई जो है सुचारू है। हालत देखिए, जहां से लोगों के घरों में पानी जा रहा है, उन पंप्स की हालत देखिए किस तरह से वो गंदे हुए हैं और काई के ढेर लगे हैं इन पे। आप देख सकते हैं इस पंप पे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुनील को कहूँगा कि एक बार इस पर नज़र घुमाएं। किस तरह से पानी का जो गंध है वो पूरी तरह से जमा हुआ है, और यही लोगों के घर में सप्लाई जा रही है। और इसी के चलते हुए यहाँ पर लोग जो है गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए किस तरह से हालत है। यहाँ पर पानी जो है बह रहा है और लोग यही गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और ये जो पूरा ये जो ट्यूबवेल है, इसकी भी लागत तकरीबन जो है 2 करोड़ के आसपास है। और ये 2 करोड़ लगने के बाद भी हालत देखिए, आलम देखिए। जानकारी के मुताबिक किसी ट्यूबवेल पर 1.5 करोड़, किसी पर 2 करोड़ और कुछ परियोजनाओं पर 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए। हमारे साथ इस इलाके के सोशल वर्कर हैं रविंदर सिंह मंटू, और साथ में संचित शर्मा। ये इस इलाके के सोशल वर्कर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको कहीं ना कहीं हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम इनसे सीधा सवाल पूछेंगे। सर, लोग यहाँ पे कह रहे हैं, शुरुआत रविंदर जी से करेंगे, 2 साल से यहाँ से लोग गंदा पानी पी रहे हैं। आप इस इलाके के रहने वाले, क्या अभी तक आप भी कुछ नहीं कर पाए, सरकार भी कुछ नहीं कर पाई इसको ठीक करने के लिए? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को 12 साल हो गए, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। सर, हमने बहुत इसके लिए पानी के रिगार्डिंग हमने सरकार से बहुत गुहार लगाई है, ऑफिस में भी गए हैं कि जो पानी की पाइपें पड़ी हैं 20-25 साल से पुरानी हैं, उनको चेंज किया जाए। सरकार के पास पैसा भी आता है, लेकिन सही सर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आप बताओ, हम अगर घर में मोटर लगा रहे हैं, इसी वजह से लगा रहे हैं क्योंकि पानी साफ़ नहीं आ रहा है। ट्यूबवेल बने पड़े हैं, उनकी मोटरें नहीं चल रही हैं, पानी साफ़ नहीं है टैंकी का। मजबूरी तौर यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो अपना मोटर बोर करवा के वो यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी संचित भी आपसे थोड़ा सा बात करेगा। आपको लगता है कि सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही? सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए सर। मेन जो पानी का इशू है वो लोग पब्लिक का पानी है। हाँ। लाइट, पानी, बिजली, यही पानी का मेन लोगों का जो रोज का जरूरतमंद है जो लोगों की है। तो सर अगर पानी साफ नहीं होगा तो फिर हम उसको कैसे पियेंगे सर, बताइए ना आप जी। 20-25 साल से जो पाइप पड़ी है, अगर आप पाइप नहीं डाल दोगे, हम जो बोर करवाएंगे हम बोर नहीं करवाएंगे। हाँ। हम गवर्नमेंट को बेनिफिट, गवर्नमेंट को जाएगा, जो हमारा पैसा जाएगा गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है ना सर।
तो हम यही चाहते हैं कि हमने 4-5 बार सर अपना ऑफिस में भी गए कि सर ये पाइपें चेंज किए जाएं, लेकिन अभी तक कोई इन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ तो लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा? संचित, आप भी इस इलाके में हैं, इस इलाके के हैं, कई बार बात भी हुई है। लोग आप लोगों से उम्मीदें लगाए रखते हैं। ठीक है, सरकार तक तो लोग जाते हैं, आप एक रास्ता है, आपके लोग थ्रू भी बात होती है। क्या लग रहा है आपको कि सरकार कहाँ पर लैग कर रही है कि लोगों को एक जल जीवन का एक मिशन लेके चले हैं, लोगों को स्वच्छ पानी पिलाना, वही मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे? हाँ, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने गांव-गांव तक, क्षेत्र तक यहाँ के निवासियों से बात की। क्षेत्र के लोगों ने आपको पूरे बरीफ तौर से बताया है कि सरकार की जिस प्रकार से बड़ी नेग्लिजेंस रही है इलाके में। जम्मू कश्मीर की सरकार इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। लोगों को एक बारी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में कई सालों के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ है, लेकिन आए दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और संचित, हम इस वक्त मैं ये कहूँगा सरकार तो हम लोग बेसिक सुविधा, क्योंकि देखिए पानी का जो लोग पी रहे हैं वो तो बहुत देर से पी रहे हैं ना। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन पानी की समस्या तो हर इंसान को पानी चाहिए, वो तो कोई भी सरकार है उसको ठीक करना ही है। हाँ, लेकिन प्रेषण चिन्ह जम्मू कश्मीर की सरकार से ये उठता है कि इस समय पीएचई विभाग जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री साहब के पास भी है, विभाग मंत्री साहब के पास भी है, उनके पास भी कई बार शिकायत रिटर्न पे गई हैं, बट लेकिन वहाँ की सरकार की तरफ से और अधिकारियों की ओर से कोई इलाके के लोगों की ओर संज्ञान नहीं लिया गया। क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं यहाँ बदबूदार पानी है, कई लोग बीमार भी हैं। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश के इलाके में इतना सारा दूषित पानी से लोगों की जानें गई थी, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में आपके चैनल ने इस प्रकार से खबर की थी, जिसके बाद सरकार ने उचित कार्रवाई भी कदम भी उठाया था। बावजूद इसके कि अभी भी कुछ इलाके हैं यहाँ ट्यूबवेल्स पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, जिनसे पूरे इलाके के लोगों को दिक्कत रहती है। पैसा नहीं है सरकार के पास? सरकार के पास पैसे की तो कोई कमी भी नहीं है। जिस प्रकार से जल जीवन में भी करोड़ों रुपए सरकार को दिए गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अधिकारी लोग कब से हमारी फाइल्स को दबा करके बैठे हुए हैं। तो हर दिन यहाँ की सरकारें एक ही रोना धोना लगाए रहती हैं कि हमें राज्य का दर्जा बहाल करो। मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं लोगों के कामकाज को ध्यान में देना चाहिए। 2-3 करोड़ रुपए के जो मास्टर प्लान्स में ट्यूबवेल्स बने थे, वो आज अपने आंसू बहा रहे हैं। लोगों की मांग है कि पानी की गुणवत्ता की तत्काल जांच करवाई जाए, खराब पड़े ट्यूबवेल्स को चालू किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। समस्या पानी की है, लोग लगातार यहाँ पे चीख रहे हैं कि हमारे पास साफ पानी नहीं है पीने को। हालांकि प्रशासन जो है वो अपनी जगह ये कह रहा है कि उसका जो लोन जो पैसा है वो सेंक्शन हुआ है, लेकिन वो कब लगेगा। जल जीवन मिशन जो है वो अब यहाँ पे लोगों को वो जल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, वो जल नहीं दे पा रहा है जिसका जो लोगों का एक हक है, और लोग उस जल के लिए ही अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस चक्रव्यूह की जो ये एपिसोड है इसको देख कर कहीं ना कहीं प्रशासन संज्ञान लेगा और इन लोगों की, बोर कैंप के लोगों की ये जो मुसीबत है, ये जो गंदे पानी का जो इनको जो गंदा पानी पीना पड़ रहा है, उससे उनको जल्द से जल्द निजात मिलेगी। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। पानी जीवन का आधार है, लेकिन जम्मू के भोरपुली इलाके में यही पानी अब लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सालों से उन्हें दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है और शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग मौन बैठा है। जम्मू के वार्ड नंबर 73 स्थित भोरपुली इलाके में रहने वाले हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पानी की समस्या से प्रभावित है। लोगों का कहना है कि नलों से आने वाला पानी साफ नहीं होता और कई बार उसमें गंदगी साफ दिखाई देती है।
हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर पानी की दिक्कत आ रही है। आप ठीक मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देखा जाए तो बड़ी खस्ता हालत में और आसपास जंगल सा माहौल है। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर एक वाटर टैंक है, ये एक ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल जिसको बहुत पहले यहाँ पे बनाया गया था और यहाँ पर इसके बाकायदा आप देखेंगे हालत इस वक्त जर्जर हो चुकी है, क्योंकि ये ट्यूबवेल जो है ये लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर ताले जड़े जा चुके हैं क्योंकि ये अब काम नहीं कर रहा। अक्सर देखा गया है कि गांव जैसे इलाकों में, यहाँ पर देहात के इलाकों में जब ज़्यादा पानी की सहूलतें नहीं होती, लेकिन सरकार जब बनाती है तो उनको लगातार उन पे काम होता है और ये 1.5 करोड़ की इमारत जिस पे ये सब सामान लगाया गया, ताम झाम किया गया, वो इस समय इस हालत में है कि यहाँ पर ताले लगे और आप इमारत की हालत देख ही सकते हैं। ये एक ट्यूबवेल था जो यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया था और ख़ास बात देखिए, जहाँ से पाइप जा रही है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुनील से कहूँगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करें। जहाँ से पाइप जा रही, जहाँ से पानी आना चाहिए था, उसके आगे पत्थर लगा दिया गया है। हालांकि ये काम नहीं कर रहा, फिर भी जाने में कभी यहाँ से पानी बाहर ना आ पाए। इस तरफ से अगर देखेंगे तो इसकी हालत जो है बहुत बुरी है। खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, अंदर सामान तो है लेकिन शायद वो सामान जो है अब आधे से ज़्यादा शायद चोरी हो चुका हो, लेकिन इस समय ये हालत इसकी बहुत बुरी है। अक्सर गांव देहात में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में खासकर जब किसी की डेथ होती है, कोई मृत्यु होती है, तो उसके बाद संस्कार के बाद यहाँ पे एक नहाने की प्रथा है। लोग यहीं पर नहाने आते थे क्योंकि आसपास इधर नदी थोड़ी दूर है, लोग यहीं नहाते थे। यहीं पर 10वां होता था, यहीं पर चौथा करते थे, जब पानी की ज़रूरत होती तो यहीं से लेते थे। और आज देखिए ये खुद इस हालत में है कि ये खुद ही मर चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जो है लगातार पानी का दंश जो झेल रहे हैं, लेकिन सरकार की बनी हुई चीज़ें भी आज लोगों के काम नहीं आ रही। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 4-5 सालों में ये समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों को डर है कि दूषित पानी की वजह से संक्रमण और जल जनित बीमारियां फैल सकती हैं। कब से बना हुआ यहाँ पर? ये पहले चलता था, फिर उसके बाद ये बंद हो गया। कुछ 10 साल से बंद 10 साल से बंद पड़ा है। हाँ। तो यहाँ पर पानी की समस्या आपको भी होगी? हाँ जी, बहुत। आप तो गुज्जर बकरवाल, आपके पास मैं देख रहा हूँ यहाँ भैंस वगैरह सब कुछ है, तो कैसे करते हो पानी का? तो मुश्किल है, ये बंद पड़ा है, गवर्नमेंट बनाते नहीं इसकी। तो फिर कहाँ से लाते हो पानी? हम इधर आगे पीछे से कहीं से लाते हैं सर। मतलब यहाँ पे पास में ट्यूबवेल होके भी पानी नहीं मिल रहा? पानी नहीं मिल। दिक्कत तो आपको भी होगी बड़ी? हाँ, सब मोहल्ले वाले को दिक्कत, पानी लगाता है, खेत वगैरह। ये जो बट्टे लगाते हैं, बट्टे लगाते हैं, तो चाहिए पानी, लगाया नहीं किसी ने। और अगर चलता होता तो सबको फायदा, सबको फायदा सब। हाँ जी, हाँ जी, सबको। बंद ही अपने आप ही कर दिया उन्होंने? कोई वजह थी? पता नहीं क्या वजह है, बंद ही कर दिया। पहले चलता था, हम जहाँ पहले रहते थे तब चलता था, तो उसके बाद ये बंद पड़ा है। इंडिया डेली की टीम जब इलाके के ट्यूबवेल्स तक पहुंची तो तस्वीरें बेहद चिंताजनक थी। कई जगह गंदगी का अंबार लगा था, ट्यूबवेल्स के आसपास काई जमी थी, कुछ यूनिट्स पूरी तरह बंद पड़ी थी। इसी ट्यूबवेल के साथ लगता आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे खंबे हैं, खंबों के ऊपर ट्रांसफार्मर था जो बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर ही उतार लिया ताकि यहाँ से, यहीं से बिजली की सप्लाई इस ट्यूबवेल को जाती थी जहाँ अंदर मोटर चलती थी। अब वो मोटर भी यहाँ से नदारत है, डिपार्टमेंट ने मोटर भी निकाल ली, बिजली का जो ट्रांसफार्मर था वो भी निकाल लिया। तो यानी कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है, जितने भी, चाहे इरीगेशन का डिपार्टमेंट देखें, बिजली का डिपार्टमेंट देखें, सब ने यहाँ से अपना अपना सामान तो निकाल लिया, लेकिन जो लोगों से वादे किए थे, लोगों को स्वच्छ पानी देने का, लोगों के घर में पानी देने का, तो आप देखिए किस तरह से उसका यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हर डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे बिजली का डिपार्टमेंट हो या चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो। दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपना जो सामान था, मोटर, बिजली, सब यहाँ से उतार लिया और इन लोगों को यहाँ पर लोकल जो वाटर जहाँ से आता है, कोई छोटे बड़े नाले होंगे या फिर जो नल के जहाँ पर सुबह शाम पानी आता हो, वो भी जो खराब पानी आता है उसके भरोसे छोड़ दिए। एक ट्यूबवेल ऐसा भी मिला जिसे शुरू करने के कुछ देर बाद ही बंद कर लिया गया। इसके लिए अलग ट्रांसफार्मर लगाया गया, लेकिन अब वो भी हटा लिया गया है और पूरी जगह खंडर जैसी नजर आती है। करोड़ों की लागत वाली परियोजनाओं की ये हालत कई सवाल खड़े करती है। चक्रव्यूह की टीम जो है इस समय जम्मू के भोर कैंप में, और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी एक ट्यूबवेल है जो बहुत पुराना ट्यूबवेल था और यहाँ पर जब पानी आता था तो इस एरिया में जब लोग ज़्यादा बढ़े तो इसके लिए इसके साथ ही अलग से ट्यूबवेल का निर्माण किया गया, जिसकी अंदाजन कीमत 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और अब देख सकते हो उसके आसपास का इलाका कैसा है। यहाँ पर जहाँ भी देखें आप, देखें सूखे पत्ते, बजरी,
ईंटें सब यहाँ पे पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की सहूलियत नहीं है। पानी लोगों के लिए चाहिए, लोगों के लिए स्वच्छ पानी पीने के लिए चाहिए। और वहीं पर आप पानी की हालत देखिए, क्या हालत है पानी की। क्या ये ट्यूबवेल लोगों को साफ पानी दे सकता है? किसी भी तरह से लग नहीं रहा। आप हालत देखिए यहाँ की, कितना गंद मचा हुआ है यहाँ पर। लोग यहाँ पे निकलने का रास्ता भी जो है वो बनाया गया है। और उसके बाद इस ट्यूबवेल के बाद इधर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, बताऊंगा जो दूसरा ट्यूबवेल बनाया गया वो ट्यूबवेल हमारे सामने। और हालत देखिए उस ट्यूबवेल की। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उस ट्यूबवेल में फिर पानी आता था, इस ट्यूबवेल में पानी ही नहीं आता। और जितना भी आता है वो पानी साफ नहीं होता या बहुत कम आता है। और इसी के साथ चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।